गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। और जो भारतीय संस्कृति पाठ है बच्चों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय क्या है। तो प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और सफल राजनीतिक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। यानी ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ? तो बिहार में हुआ था। और बिहार में भी जो छपरा जिला है वहाँ पर जीरादेई नामक जो जगह है वहाँ पर 1884 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, इनके पिता का जो नाम था वो महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी एलएलबी होती बच्चों लॉ कानून की डिग्री, एलएलबी की परीक्षा पास की। ये मेधावी छात्र थे, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट थे और परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। यानी ये हमेशा अव्वल नंबर पे आते थे, पहले ही नंबर पे आते थे। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के बाद इन्होंने सन 1911 से 1920 तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य किया। यानी कि कुछ दिनों तक तो इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में मतलब पढ़ाया। उसके बाद इन्होंने 1911 से लेकर के 1920 तक कलकत्ता तथा पटना में वकालत की कार्य शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों इन्होंने एलएलबी करी हुई थी। परंतु ये गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आज़ादी के आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे। लेकिन बच्चों, जब ये गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके जो आदर्श थे गांधी जी के, उनके जो सिद्धांत थे और जो वो आज़ादी के आंदोलन में वो विचार थे उनके, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब उनके संपर्क में आए तो वो आज़ादी के आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। सन 1917 में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। मैंने आपको ज्योग्राफी में चंपारण का सत्याग्रह, चंपारण का आंदोलन बताया था। इसमें ये बच्चों नील की खेती का आंदोलन था और ये बिहार में हुआ था। तथा वकालत छोड़ कर के पूर्ण रूप से राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। और इन्होंने फिर लास्ट में क्या किया, वकालत सब छोड़ दी और सीधे आकर के वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी सहन की। यानी कि जब वे विदेश गए तो इन्होंने क्योंकि इन्होंने एलएलबी कर रखी थी, तो इन्होंने जो भारत की तरफ से ये लड़ाई भी लड़े थे, यानी कि भारत के वकील रहे हैं ये। और इन्होंने भारत के पक्ष में विश्व के समक्ष भारत को प्रस्तुत किया। इन्होंने अनेक बार जो है वो जेल भी गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति ये 3 बार रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। यानी कि सिंपल रहो और सोच अपनी बड़ी रखो। ठीक है, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो थी इनकी विचार था। इनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो बच्चों, ये हमारे जीके का भी प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1952 से लेकर 1962 तक ये इस पद पर आसीन रहे। यानी कि टोटल 10 साल ये रहे राष्ट्रपति के पद पर। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। यानी इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। आजीवन हिंदी और राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1963 में स्वर्गवास हो गया। इसका अर्थ है बच्चों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु जो है बच्चों सन 1963 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं बच्चों साहित्यिक परिचय क्या है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान एवं सफल लेखक थे। ये राजनीतिक होने के साथ साथ सफल लेखक भी रहे हैं बच्चों। बहुत समय तक ये अंग्रेजी में ही रचनाएं लिखते रहे हैं। यानी कि इन्होंने अंग्रेजी में रचनाएं लिखी, किंतु इन्हें हिंदी से भी विशेष लगाव था। यानी हिंदी में भी ये लिखते थे। ये जीवन भर हिंदी के विकास के लिए प्रयत्न करते रहे। यानी कि वो
हमेशा ये चाहते थे कि हिंदी आगे बढ़े। इन्हीं के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति रहे हैं। नागपुर में बच्चों जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था उसके सभापति रहे, और नगर नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा हिंदी के विकास के लिए सहयोग देते रहे हैं। इन्होंने बच्चों देश नामक पत्रिका के सफलतापूर्वक संपादन से हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। तो बच्चों एक प्रश्न बनता है कि जो देश नामक पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा संपादन करी गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये एक कुशल वक्ता भी थे। वक्ता मतलब ये बोलते भी बहुत अच्छा थे। तीव्र बुद्धि और अनूठी तर्क शक्ति से संपन्न होने के कारण इन्होंने समाज, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि विभिन्न विषयों पर बहुत सी रचनाएं रची हैं या लिखी हैं। तो ये बहुत ही दिमाग के बहुत तेज थे और इनकी तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने बच्चों क्या किया था, समाज, शिक्षा, हर विषय पे इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी, चाहे संस्कृति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज हो। अब देखते हैं बच्चों इनके द्वारा लिखी हुई कृतियां कौन कौन सी हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन काल में विशिष्ट रचनाएं रची थी। भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, गांधी जी की देन, संस्कृति का अध्ययन, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र आदि। इसके अलावा उनके भाषणों में के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। यानी कि ये लेखक तो थे ही, साथ में ये अच्छे वक्ता भी थे। तो जो इनके भाषण थे इनका भी संग्रहण आपको मिलता है, देखने को मिलेगा बच्चों। अब देखते बच्चों इनकी भाषा क्या थी जो इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सुबोध, सहज, सरल तथा व्यवहारिक है। इनके बहुत से निबंधों में अंग्रेजी, उर्दू, बिहारी तथा संस्कृत शब्दों का प्रयोग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने बच्चों अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भाषा से के भी लेखनी लिखी है, बिहारी भी भाषा शब्दों का प्रयोग किया, संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, और इन्होंने कहीं कहीं ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अलंकारिता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, यानी कि बनावटीपन नहीं है। बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने अपनी लेखनी लिखी है। इन्होंने छोटे छोटे भावात्मक वाक्यों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, कोई भी बनावटीपन आपको दिखाई नहीं देगा इनकी लेखनी में। अब बच्चों देखते हैं शैली क्या है जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी प्रयोग की गई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली भी उनकी भाषा की तरह आडंबर रहित थी। आडंबर रहित का यानी कि बनावटीपन नहीं था, कोई भी दिखावा नहीं था उसमें। इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक शैली तथा भाषण शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में इनका योगदान क्या है बच्चों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी के विशिष्ट सेवक एवं प्रचारक थे। इन्होंने हिंदी भाषा की आजीवन सेवा करी है, यानी कि वो हमेशा हिंदी को ही आगे बढ़ाने में लगे रहे हैं। ये गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। इनकी सेवाओं के लिए बच्चों इनकी हिंदी साहित्य में सदैव इनका नाम अमर रहेगा। जो भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं हिंदी साहित्य में, वे हमेशा याद की जाती रहेंगी। तो बच्चों यहाँ तो आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन परिचय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।